समस्या वही का वही रहता है। फिर नए लोग आएंगे, बोलेंगे हमको तो इसकी जानकारी नहीं थी, जो पुराने लोग हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? विस्थापित। अगर एक डिग्री जमीन कम देंगे तो आप उसको नौकरी नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब विस्थापित रैयत अपनी जमीन वहां दे रहे, आप आउटसोर्सिंग को अपना काम करने दे रहे, तो सबसे पहला पॉइंट वहां पे बनाए कि जितने भी रैयत है, जितने भी विस्थापित है, 75% रोजगार पहला हक अधिकार उनको दिया जाए। वो अपने अधिकार के लिए आपसे भीख मांगते हैं, वो भिखारी बन के अपने एरिया का आपको जीएम बनाए। एक भाई को आप 2 एकड़ में जमीन देते हैं, अगर 4 भाई है तो 5 डिसमिल 4 भाई में रहता है, गुलगुलिया बनता है। और कहां आरा जिला अपना छपरा का आदमी आके और एक आदमी 40 डिसमिल 20 एकड़ जमीन अकेले अपना खड़ा हो जाता है। आपको कमेंट क्यों नहीं उठाते? ये बताइए। एक क्वार्टर खाली करने जीएम साहब पूरा आदमी लेके गए। आज जितना क्वार्टर कब्जा, क्वार्टर छोड़ दीजिए, जमीन एक आदमी 10 डिसमिल 25 डिसमिल यहाँ तक कि 40 डिसमिल, उस टाइम जीएम साहब चश्मा पहन के आपको नजर नहीं आता है? ये बताइए। आज अगर लोकल लोग जितना भी एक भाई की नौकरी भेलो ने उस सीसीएम में इलाज करे तो जेकर नौकरी है और जेकर नौकरी ना घुमा थे तो वो तो एक स्पेशल कार्ड बनाया गया, वो कार्ड दिखा के सीसीएम ढोरी में अपना इलाज करवाए। उसके लिए आप क्या फैसिलिटी दे रहे? अगर बच्चा को भी पढ़ाना है तो जिसको नौकरी दिए उस सीसीएम में पढ़ा रहा है, डीएवी ढोरी में आपका भागीदारी है सीसीएम का। और जिसका नौकरी नहीं है उन नेता का पैर भी लगाता है, मेरा बच्चा को एडमिशन करवाए, किसी को घूस देता है। तो फिर विस्थापित का दर्द आप लोग क्यों नहीं समझते? आप लोग तो मैनेजर, कल पीओ जीएम, फिर जीएम चेंज, लेकिन ये लोग कटोरी लेके फुसरों में भीख मांगेंगे। आज आप लोग सब उपस्थित है, एक रूल बनाए और सबको सिग्नेचर करे कि जितना भी जमीन खाली है उसमें अब एक ईंटा का दूसरा आदमी वहां पे दीवार खड़ा नहीं कर सकता है। तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आज ही ये रूल बनाया जाए और इस सब का वहां पे हस्ताक्षर लिया जाए, लिख दीजिए आज ही। नहीं तो यहाँ पे रूल है, एक दिन तिरपाल लगाएगा, एक दिन करकट लगाएगा, दूसरा दिन ढलाई कर देगा। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? और यही रैयत भिखमंगा बन के अगर एक सीट ला देगा तो सबको अधिकारी लेके पहुंच जाएंगे। ये कहाँ का रूल है? आपको बनाते हैं आप लोग विस्थापित का दर्द कैसे? आज सब लगभग जीएम मौजूद है, 18 के जीएम को ये बात रख चुके हैं। आप लोग बहुत सारे ऑफिसर क्लब जाते हैं मीटिंग के लिए, जाते होंगे ना? वहां पे नृत्य का देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल में किस तरह एक तो जमीन लेके हमने गुलगुलिया बना दो और कैसे हमने पहचान खत्म हो। सभी को जाते होंगे बहुत सारे ऑफिसर क्लब या पिकनिक के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से, वहां बहुत सारा फोटो लगा होता है, कथकली फलाने ठकाने स्टेट का। ये कोलवरी झारखंड की धरती में ये बेरमो विधानसभा, एक भी ऑफिसर क्लब में दिखा दीजिए कि यहाँ का कर्मा हो, टूसू हो या फिर सरहुल हो या ढोल मांदर का। आप लोग तो ऐसे भी हम लोग जमीन लेकर पहचान खत्म कर देते हैं और ऐसे भी जगह में पहचान, हम झारखंडियों का पहचान रहने कहाँ देते हैं, हम रैयतों का पहचान रहने कहाँ देते हैं? ये लोग अगर बन जाएंगे, अभी एक समस्या का समाधान है जो 30 साल हो गया। आज मेरा जन्म 1999 में हुआ था, वो 30 साल का समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर ये नहीं रहेंगे तो उस परिवार का आवाज कौन उठाएगा? इनमें इतना धैर्य है कि ये 30 साल बर्दाश्त किए, आज का बच्चा में इतना धैर्य नहीं है कि वो 30 साल बर्दाश्त करे, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लोग के पास है जवाब? आप लोग के मन में बस वही प्लान बनता है कि कहाँ पे खदान खाली करना है, कहाँ पे माइक खोलना है। अगर वहां पे कोई रैयत अपना जमीन खाली नहीं करता है, प्रशासन भेज के उसको जबरदस्ती खाली करवाते हैं। आप कभी समस्या जानने की कोशिश करते हैं? आप उससे कभी रूबरू होते हैं? कभी नहीं। तो जब तक रैयत की समस्या को आप नहीं सुनेंगे तब तक कैसे आप जानेंगे? अभी बोले साहब जीएम साहब की हम भी रैयत है, लेकिन हम रैयत भिखारी बन चुके हैं।
भी एक विस्थापित है। तो अमलो बस्ती का आदमी कोई बोकारो में जमीन लेके घर बना लिया, कोई न्यू अमलो चपरी में बना लिया, तो वहां पे जब वो घर बनाया वोटर आईडी कार्ड भी तो वहां का बनाया, ठीक है। अगर दूसरा भाई अगर ट्रक ओनर है तो वहां का आईडी कार्ड है तो उसको अमलों में गाड़ी लगाने नहीं दिया जाता है, ठीक। लेकिन जो अमलों की जमीन में आके सुभाष नगर का आदमी बसा है, जो कारों की जमीन में आके सुभाष नगर का आदमी बसा, वो सुभाष नगर में भी गाड़ी लगाएगा और अमलों में भी लगाएगा। इसका समस्या समाधान कौन करेगा? क्या गलत हो गया? कहानी चुप करें तो हम तो राजा है उसको बैठा है, लेकिन आप लोग हम लोग को भिखारी बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग के पूर्वज जब तक भोले भाले थे नहीं बोलते थे, अब ये पूर्वज हम लोग को जगा दिए हैं और हम लोग बोलेंगे। और अब हम लोग 30 साल ये लोग इतना धैर्य नहीं है बर्दाश्त करने का, हम लोग 30 साल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको 30 दिन में फैसला चाहिए, वैसे ही जैसे 6 घंटे में क्वार्टर खाली हो जाता है। आप बताइए क्वार्टर खाली कर दिए, इतना दिन गया अभी तक क्या क्वार्टर खाली किए? क्या मुफ्ती का ऑर्डर दिया है अभी तक? आज सबको साइन करा लेखनियों सिग्नेचर कर कि एक भी हुआ पे आप जमीन पे ना होना चाहिए। और जो भी समस्या है सबको आप लोग यहाँ पे मौजूद है, डेट तय कीजिए कि समस्या का समाधान किया जाए। बार बार ये लोग सबको 500, 400, 200, 250 का हाजिरी कमाने वाले बार बार अगले नहीं बैठेंगे। आप बैठेंगे तो आपका हाजिरी चलेगा बनेगा, लेकिन ये बैठेंगे तो इनका हाजिरी नहीं बनेगा। इसलिए जो भी है आज तय कीजिए, और नहीं होता है तो हम लोग 10 तारीख को नेक्स्ट वार्ता करेंगे। अब आपके बात में हम नहीं चलेंगे, हमारे बात में आप लोगों को चलना होगा। कि आपके बात को चले तो हम लोग का छले गए ठगे गए, कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। अब आज अगर वार्ता तय नहीं होता है तो नेक्स्ट वार्ता हम लोग 10 तारीख को लेंगे। आप लोग भी अपने अधिकारी बनाइए। आज ये जितना जनसंख्या है, ये जनसंख्या उस दिन 4 गुना होगा, क्योंकि आप लोग के मुंह से जवाब निकल ही नहीं रहा। आप लोग डिस्कस कर रहे बस एक दूसरे में, नहीं तो हम लोग अब वो नहीं देखेंगे, बोलने को मौका देंगे। जो 30 साल का दर्द उसको भड़ास तो निकालने दीजिए। इन लोगों को बोलने को मौका सुन के हम लोग गूंगा बन के बैठे हैं। कितना डेट तय हुआ सुनने का, फिर आज एक डेट तय हुआ सब सुनने के लिए बैठे हैं। समस्या समाधान अब होने का डेट तय होगा। हम लोग में अब कि हम 30 साल धैर्य रखी नहीं रखी, एक मास में चल रहे हम के गार्जियन एक चल रहे 30 साल में अपनी बात पे एक समझे हमली जब चुप रहे बिना हमली अपन मर्जी से को हमली काम कर देते हैं। मान ले हिला पे आदमी आके बसाए करो, जमीन लेके भिखारी कर लो कि हमली वोट में भीख मांगेंगे। जबकि वो बोले आप तो घर की बेटी है, तो घर की बेटी घर के लिए क्यों तरस रही है? अब बाहर के लोग आके यहाँ साड़ू साली बहन जमाई सब बसा रहे, तब आप लोग का आवाज नहीं निकलता है कि हम लोग के हाथ में वो नहीं है। आज जितने भी लोग अपने रिश्तेदार के लिए क्वार्टर के लिए भटकते हैं ना, कि बाल बच्चे पढ़े थे कोलवानी में थे 2-4 पैसा कमाते, लेकिन आप लोग वहाँ पे आवाज उठाइएगा। आखिर वो आवाज किसके लिए? विस्थापित के लिए। वो आवाज किसके लिए? रैयत के लिए। और जहाँ आप लोग आवाज उठाना चाहिए वहाँ आप लोग गूंगे क्यों बन जाते हैं? ठीक है, डेट तय किया जाए और जितना मुद्दा